ये लेटर देख लो, ये लेटर हमने लिख दिया है और ये लेटर हमने चेयरमैन नैब को लिखा है। और 21 बंदे जो हैं, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, 21 सियासतदान और 21 ब्यूरोक्रेट जो हैं उनको हम ECL में डालने लगे हैं। ये देख लो, अपनी आंखों से लेटर देख लो। मैंने कहा मुझे इसकी कॉपी दे दें। ललचाई हुई नज़रों से मैंने लेटर को देखा और मैंने कहा इसकी कॉपी दे दें। कहा नहीं, कॉपी नहीं दे सकते, हम कॉपी नहीं दे सकते, आप इसको देख लें। तो मैंने लेटर पढ़ लिया सारा, पढ़ के तो नाम याद कर लिए और पार्किंग तक आते, गाड़ी तक बैठते हुए उनको मैं गर्दान कर रहा हूँ, गर्दान। और फिर क्योंकि उधर कॉपी पेंसिल साथ रखने की इजाज़त नहीं थी, नोट्स लेने के लिए पेंसिल अवेलेबल नहीं थी और मोबाइल फ़ोन आप लेके जा नहीं सकते थे, तो मैं बस याददाश्त के सहारे जो नाम मुझे याद थे वो मैंने याद रखे और ख़बर अगले दिन पब्लिश हो गई। दुनिया अखबार में हम काम कर रहे थे उन दिनों और द ग्रेट एडिटर उधर नदीम साहब, बहुत बड़ा नाम, और बेसिकली तो MD साहब के सुपरविजन में चल रहा था सारा। तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वो हसीन यादें हैं। तो वो सुपर लीड लग गई, सबसे ऊपर बड़ा फट्टा लग गया कि चौधरी शुजात समेत परवेज़ इलाही, फवाद हसन फवाद, ख्वाजा साद रफ़ीक उस वक़्त सुपरस्टार अब भी, सलमान रफ़ीक समेत और आहद चीमा, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद चौधरी, तो फवाद कह रहा हूँ, फवाद हसन फवाद जो है। तो ये सारी चीज़ें छप गई और इस छपने के बाद मुल्क में काफ़ी हलचल और रौला शुरू हो गया। चूँकि अबूरी सेटअप आया था और पंजाब में जो है अभी CM शहबाज ही थे, शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो काफ़ी शोर मच गया, रौला ज़्यादा पड़ गया। तो जो सोर्स है मेरे, उन्होंने पैगाम भिजवाया कि मुझे मिलने आओ। तो मैं चूँकि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं था किसी भी तरह का, तो मैं चला गया मिलने। तो उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और एहतजाज की आप बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि एहतजाज किस बात पे किया। उन्हें खबर के छपने पे एतराज़ नहीं था, खबर के इतनी स्पेस और इतनी बड़ी जगह पे छपने पे एतराज़ था कि यार उसको आपने उसको छोटी सी लगा देते, बैक पेज पे लगा देते, फ्रंट पे आप सुपर लीड उसे छपवा रहे हैं और वो देखें, ये एतराज़ था उन्हें। अब उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहूँ तो इसे डिनाई कर सकता हूँ। मैं एक बताना कुछ और चाह रहा हूँ बेसिकली आपको। उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहूँ तो इसे डिनाई कर सकता हूँ और जब मैं इसका डिनाइल दूंगा तो तुम जिस इदारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो वो इदारा प्रेस रिलीज दे देगा, तो फिर क्या होगा? फिर तुम वार्म वाटर्स में चले जाओगे, गर्म पानियों में चले जाओगे। तुम्हारे इदारे को भी हम लेटर लिख देंगे कि ये इस खबर का क्या सबूत है। अब सबूत तो मेरी आंखों में स्कैन था और मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था और पूरी दुनिया को बता रहा था कि ये देखें, सियासतदानों को इन्होंने घेरा डाल लिया और ये ECL में डाल दिए सारे, और रिक्वेस्ट कर दी है चेयरमैन नैब को कि इनको ECL में डाल दे, और 21 लोग हैं वो सारे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना रिबट नहीं कर रहा इसको, मैं बिल्कुल इसको रिबट नहीं कर रहा, तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है और तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म जो है उस पर मैं कोई दाग नहीं लगाना चाह रहा। इसके बावजूद कि तुम्हें पता है, इसके बावजूद कि लेटर तुम्हारे पास है, लेटर नहीं है तुम्हारे पास, तुमने सिर्फ देखा हुआ है। तो ये एक बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक जेस्चर था एक पावरफुल सोर्स की जानिब से कि उन्होंने उस प्रोफेशनलिज्म का और मेरी उस स्पेस का एहतराम अपनी पावर में होने के बावजूद, वो प्रेशर उन्होंने फिर अपने सीने पे लिया। वो सारा प्रेशर जो उनको आया, वो उन्हें चेयरमैन नैब से प्रेशर नहीं आया, उन्हें बहुत सारी जगहों से प्रेशर आया, वो सारा प्रेशर उन्होंने अपने सीने पे लिया। और मुझे कहा कि यार, इसी तरह मैं एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल बड़ाई साहब, उनके पास बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो फलां बात मुझे पता है। तो मैंने कहा आप बता दें। उन्होंने कहा यार जिसने मुझे वो बात बताई है उसी के साथ बीती है वो बात, लेकिन माहौल नहीं है इस वक्त, तो वो रिबट कर देगा उसे, वो उस बात को रिबट कर देगा।
वो जब उसको उसकी तरदीद कर देगा तो उसके पास स्पेस ही नहीं है उस बात को मानने की। फिर इसी तरह मुझे सीरलाल मेडा याद आ गए। सीरलाल मेडा ने जब डॉन लीक्स की स्टोरी की तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मेरे ख्याल 4 से 5 दफ़ा उसे रिबट किया था और कहा था कि ये कौमी सलामती के लिए प्रॉब्लम है, ये स्टोरी मन घड़त है, ये प्रोपेगेंडा पे मुहित है स्टोरी, और ये सोसाइटी को गलत पिक्चर दिखा रहे हैं जर्नलिस्ट वगैरह वगैरह। बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ों में रिबट किया गया था। और फिर वो ECL पे भी गए, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस उसके बड़े शदीद भुगते, और उसके बाद वही नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्तान में एक इंटरव्यू में रिकॉर्ड पे आ गए और उन्होंने बताया कि ये इसी तरह ही हुआ था जैसे लिखा गया था। तो जर्नलिस्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाने की धमकियां देने वाले जितने भी इक़्तिदार के ऐवान होते हैं, ये खींचातानी शायद इसी तरह चलती रहती है। शायद ये खींचातानी इन जर्नलिस्टों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। शायद ये इसी के साथ जीते हैं और इसी में जी रहे होते हैं। जैसे वो नहीं है कि तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं, तो ये एक आबो हवा का दर्जा शायद उनके लिए रखता है। अब कल वाली जो स्टोरी थी उसमें बहुत सारे बड़े मेहरबान, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके मेरी ज़िंदगी पे बड़े एहसान हैं, और मैं शायद वो एहसान भी नहीं चुका सकता। ऐसे मुस्तनद और बड़े नाम जर्नलिज्म की दुनिया के, और उन अजीम शख्सियात ने भी मेरे से रब्ता किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार वो क्या, आपका क्या ख्याल है। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कॉर्नर सोसाइटी के कंसर्निंग थे बड़े, और वो पूछ रहे थे कि आप जर्नलिस्ट का नाम बताएं। तो मैं ओन ओथ हूँ, मुझ पे कसम डाली गई है, मैं सारी ज़िंदगी उनका नाम अपनी ज़ुबान से नहीं ले सकता। मुझ पे कसम डाली गई है कि जो पॉलिटिशियन उन्होंने कहे हैं वो उनकी FIR है, वो उनके इकट्ठे किए हुए शवाहिद हैं, वो उनकी इकट्ठी की गई मालूमात है जो उन्होंने मुनासिब समझा तो मुझ तक पहुँचा दी। और जो पॉलिटिशियन वो कह रहे हैं, जो सारी साजिश की कहानी वो बयान कर रहे हैं, जिस हद तक मैं बता सकता था, इससे ऊपर मैं शायद इस पे बात नहीं कर सकता, ना बता सकता हूँ। और इस केस में मुझे ये आसानी ज़रूर है कि ये स्टोरी रिबट कोई नहीं कर रहा, और जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इस स्टोरी के साथ खड़े हैं, और जर्नलिस्ट के साथ जितनी कम्युनिटी उनसे प्यार करती है, जिनको नाम का पता है, जो नाम का अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो नाम का अंदाज़ा नहीं लगा रहे, जो भी है, लेकिन उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग तो है ना, तो उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, बहुत मौसर फ़ैन फॉलोइंग जो है वो भी उनके साथ खड़ी है। और सिंपल इतनी बात कि जर्नलिस्टिक स्पेस जो है उसमें काम करना, उसमें काम करने की इजाज़त देना और उस स्पेस का रिगार्ड करना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने एक बड़े बड़े पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जर्नलिस्ट को जब ये कहा कि सर मैं ओन ओथ हूँ, तो उन्होंने इस कदर खूबसूरती से मेरी उस जर्नलिस्टिक स्पेस का जो है वो उन्होंने रिगार्ड किया, और इस खूबसूरती से उन्होंने इस पर जो है वो तबसरा किया कि फिर मुझे पता चला कि प्रोफेशनलिज्म और ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी ग्रेस जो है और इनका जो मज़ा है और जो इनका नशा है वो शायद कुछ और ही है। बस यही थोड़ी चंद चीज़ें थी जो अपने व्यूअर्स के सामने रखना थी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।